नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महंगाई भत्ता बढ़ा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत। दिए ही के अपडेट 2026 केंद्र सरकार के कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनधारक वर्ष में 2 बार एक महत्वपूर्ण घोषणा की प्रतीक्षा करते हैं। जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता संशोधन। यह भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसे बढ़ती कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। जैसे जैसे रोजमर्रा की वस्तुओं, किराए, शिक्षा, चिकित्सा और ईंधन की लागत बढ़ती है, वैसे वैसे परिवार के बजट पर दबाव भी बढ़ता है। ऐसे समय में महंगाई भत्ता आर्थिक राहत का काम करता है। महंगाई भत्ता स्थायी नहीं होता, बल्कि इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। यदि वेतन में वृद्धि न हो और बाजार महंगा होता जाए, तो आय का वास्तविक मूल्य घट जाता है। इसलिए सरकार महंगाई दर के अनुसार इस भत्ते में बदलाव करती है। यही कारण है कि इसकी हर अपडेट लाखों परिवारों के लिए अहम होती है। महंगाई भत्ते की गणना की प्रक्रिया। महंगाई भत्ता तय करने के लिए एक निर्धारित गणना पद्धति अपनाई जाती है। इसका आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्ट होता है, जिसे लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पिछले 12 महीनों के औसत सूचकांक के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है। उसी अनुपात में भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इसके बाद वित्त मंत्रालय प्रस्ताव को अंतिम रूप देता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है। कभी कभी घोषणा में देरी हो जाती है, लेकिन प्रभावी तिथि वही रहती है जो पहले निर्धारित की गई थी। इससे कर्मचारियों को पिछली अवधि का अंतर भी प्राप्त होता है। 2026 में संभावित बदलावों की चर्चा। साल 2026 को लेकर कर्मचारियों में विशेष उत्सुकता देखी जा रही है। हाल के महीनों में महंगाई दर में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न आर्थिक संकेतक सकारात्मक इशारा कर रहे हैं। यदि जनवरी 2026 से नई दर लागू होती है, तो उसकी घोषणा कुछ समय बाद की जा सकती है। कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों ही इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि अंतिम निर्णय केवल सरकारी अधिसूचना से ही मान्य होगा। पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं, बल्कि महंगाई राहत फेयरनेस रिलीफ प्रदान की जाती है। इसकी दर वही होती है जो सक्रिय कर्मचारियों के लिए तय की जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, पेंशनभोगियों की राहत राशि भी समान प्रतिशत से बढ़ जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राहत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उनकी नियमित आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होता है। स्वास्थ्य देखभाल, दवाइयों और घरेलू आवश्यकताओं पर होने वाला खर्च उम्र के साथ बढ़ता जाता है। ऐसे में अतिरिक्त राहत उन्हें वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। एरियर की व्यवस्था। भत्ते की घोषणा निर्धारित समय से बाद में होती है। उदाहरण के लिए, यदि संशोधन जनवरी से लागू होना था और घोषणा मार्च में हुई, तो जनवरी और फरवरी का अंतर एरियर के रूप में दिया जाता है। यह राशि एकमुश्त खाते में जमा की जाती है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। हालांकि एरियर पर आयकर लागू हो सकता है, इसलिए इसे प्राप्त करने के बाद उचित योजना बनाना आवश्यक है। कई कर्मचारी इस धनराशि का उपयोग ऋण चुकाने, बचत बढ़ाने या निवेश करने में करते हैं। समझदारी से उपयोग करने पर यह अतिरिक्त राशि भविष्य के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। अफवाहों से सतर्क रहना जरूरी। महंगाई भत्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। कोई 5% वृद्धि की बात करता है, तो कोई 7% की। कभी कभी प्रभावी तिथि को लेकर भी भ्रम फैल जाता है। ऐसी स्थिति में केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना उचित है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना और संबंधित विभाग की वेबसाइट की प्रमाणिक जानकारी देती है। अपुष्ट खबरों पर विश्वास करने से उम्मीदें बढ़ जाती है और बाद में निराशा होती है। इसलिए धैर्य रखना और आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करना ही समझदारी है। आर्थिक योजना का महत्व। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी निश्चित रूप से राहत देती है, लेकिन यह संपूर्ण आर्थिक समाधान नहीं है। जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए केवल भत्ते पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को अपनी आय, बचत और निवेश का संतुलन बनाए रखना चाहिए।
भत्ता या एरियर प्राप्त हो तो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहतर होता है। आपातकालीन निधि बनाना, बीमा कवर सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक निवेश करना वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। यह रणनीति अनिश्चित परिस्थितियों में भी परिवार को सुरक्षित रखती है। महंगाई और वेतन संतुलन। वास्तविक आय तभी स्थिर रहती है जब वेतन वृद्धि महंगाई की दर के अनुरूप हो। यदि कीमतें तेजी से बढ़ती रहें और वेतन स्थिर रहे तो जीवन स्तर प्रभावित होता है। महंगाई भत्ता इस अंतर को कम करने का माध्यम है। हालांकि यह पूर्ण समाधान नहीं है, फिर भी यह आर्थिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सरकार के लिए भी यह आवश्यक है कि वह आर्थिक परिस्थितियों का नियमित मूल्यांकन करे। संतुलित नीति से कर्मचारियों का मनोबल बना रहता है और प्रशासनिक कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है। आने वाले वर्षों में महंगाई की प्रवृत्ति, वैश्विक आर्थिक स्थिति और घरेलू बाजार की परिस्थितियां भत्ते की दर को प्रभावित करेंगी। इसलिए 2026 का संशोधन केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक परिदृश्य का परिणाम होगा। कर्मचारी वर्ग को इन पहलुओं को समझना चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंततः महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों ही लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा है। इनसे जीवन यापन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है, लेकिन साथ ही विवेकपूर्ण वित्तीय योजना और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना भी उतना ही आवश्यक है। अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत या संबंधित किसी भी सरकारी निर्णय की अंतिम और प्रमाणिक जानकारी केवल आधिकारिक अधिसूचना से ही मान्य होगी। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित विभाग या सरकारी वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।